देखो रिकॉर्डेड क्लास तो तुम्हारा मन है जब चाहो तब तुम पूरा करो, और मैं तुमको बता दे रहा हूँ, मैं तुमको पहले क्लास में बोला वीडियो देखने को, मना किया ना, रिकॉर्डेड देखो चाहे मत देखो। साल भर में तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, साल भर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है साल सर। भर जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मन है तो देखो, ना मन है तो मत देखो। और जो अभी मैं रिकॉर्डिंग तुमको जो बोलता हूँ देखने के लिए, ज्यादा दिन नहीं बोल रहा हूँ, शुरुआती में बोला ना कि 1 महीना देखो, 1 महीना में जानते हो तुमको आइडिया मिल जाएगा, बेसिक रखा हूँ, फिर भी नहीं कहूंगा क्लास करो मस्त करो। ठीक है? मन है तो देखो, नेटवर्क की वजह से तो मत देखो, देखना भी तो बढ़ा बढ़ा के 10 मिनट से। सर उसी में सब लोग परेशान थे कि रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे। ना ना वो सब नहीं है, देखो कम से कम एक हमारे में तो नहीं देखना पड़ेगा, समझ रहे हो, वो मेरी जिम्मेदारी, नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है? वो हमारी जिम्मेदारी, समझ गए? जाएगा देखो चाहे ना देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी का कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, एक दिन में 5 क्लास आ जाता था। हाँ वो घबरा वो हमारे सब्जेक्ट नहीं देखना होगा, बाकी में कुछ देखना होगा, कुछ नहीं देखना होगा। जानते हो ऑफलाइन शुरू होगा तो कुछ टॉपिक ऑफलाइन हो जाएगा, समझ गए तुम लोग? जो ऑफलाइन टॉपिक होगा वो तुमको नहीं देखना होगा। ठीक है? तो कम हो जाएगा लोड, धीरे धीरे घबराओ। ठीक है? चलो तो देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं मिक्सिंग का इक्वेशन लिख देता हूँ। जब भी मिक्सिंग होती है तो जो फाइनल मोलारिटी होती है वो हमारी होती है M1V1 प्लस M2V2 बटे में V1 प्लस, ये हमारा इक्वेशन है पहले तो फाइनल, डॉट 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 ये बढ़ता चला जाएगा, है ना? ये हमारी फाइनल मोलारिटी, M फाइनल 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 जो है M1V1, है ना? ये होता कैसे है तो देखो, जैसे मान लो हमने HCl सॉल्यूशन, एक HCl सॉल्यूशन लिया हमने 1 मोलर 100 ml, रिकॉर्डेड पूरा और नहीं करना है। ठीक है? रिकॉर्डेड तो जब चाहो तब पूरा कर सकते हो, है ना? 2 मोलर, लेट अस सपोज ये भी 100 ml ले लेते हैं, तो हम कितना भी ले सकते हैं, लेट अस सपोज 200 ml ले लेते हैं, है ना? 2 सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर, मुझे बताओ यार, जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो तय है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनल बताओ? V1 प्लस V2 होगा, मतलब 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 100 प्लस 200। यस सर। बोलो भाई, अरे 2 सॉल्यूशन लिए, दोनों को मिला दिए, तो वॉल्यूम तो तय है कि भाई 100 200 दोनों को मिलाएंगे तो 300 हो जाएगा। एक 100 है, दूसरा 200 है, दोनों को मिला दिए, 100 ml अल्कोहल 200 ml पानी, तो 300 ml तो बन ही जाएगा सीधे। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, मोलारिटी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये मत कर दीजिएगा कि मोलारिटी कितना हो गया बताइए, 1 + 2, ये गलत हो जाएगा। मोलारिटी डायरेक्ट नहीं जोड़ता, समझे कि नहीं समझे? मोलारिटी को हम नहीं जोड़ सकते, वॉल्यूम जोड़ सकते हैं, मोलारिटी नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग मोल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? मोल, है ना? वॉल्यूम निकाल के मोल को तो जोड़ सकते हैं। और पहले बता चुका हूँ कि मोल बराबर क्या होता है, बोलिए? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बताया था ना? यस सर। यस सर। यस सर। M1V1 जानते हो क्या हो गया? ये इसका मोल हो गया, इसका मोल हो गया, ये हो गया मोल हो गया M1V1। उसी तरह से HCl मैं पहले बता चुका हूँ, मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोल बटे वॉल्यूम। यहाँ से मोल बराबर क्या होगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो सर अगर इस HCl का हम देखेंगे मोल, इसका मोल कितना आएगा बताइए? M2V2 मतलब कितना? मोलारिटी इसकी 2 है और वॉल्यूम कितनी है? 2, ये इसका मोल आएगा, समझ ना? इस वाले HCl M2V2 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है। ठीक है? तो बताइए टोटल मोल कितना होगा? टोटल मोल दोनों जगह से जोड़ दें, मतलब कितना कितना? M1V1 प्लस M2V2। तो बेसिकली ये क्या निकल गया बताइए? तो टोटल मोल। भाई दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो पहले का मोल बीच में चला आएगा, और कौन सा चला आएगा? दूसरे का मोल भी चला आएगा, दोनों HCl का मोल चला आएगा। यहाँ जो HCl है वो जाएगा, यहाँ जो HCl है वो जाएगा। तो टोटल मोल, दोनों के मोल को जोड़ देंगे, टोटल वॉल्यूम जोड़ देंगे, और जब टोटल मोल पता चल गया, टोटल वॉल्यूम पता चल गया, तो फाइनल मोलारिटी नहीं निकाल लेंगे। फाइनल मोलारिटी क्या हो जाएगा? टोटल मोल बटे टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल और बटे में टोटल वॉल्यूम कर दो, टोटल मोल बटे टोटल वॉल्यूम करो। तो टोटल मोल तुमको दिख ही रहा है, क्या है? M1V1 प्लस M2V2 और बटे में V1 प्लस V2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बोले, है ना? इसी तरह से एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन बनता है ना? M1V1 M2V2 बटे V1 प्लस। चलो यार, तो ये देखो यार टोटल मोल का एक्सप्रेशन है बच्चे। ये किसका एक्सप्रेशन है? बोलो, किसका एक्सप्रेशन है? ये टोटल मोल। और नीचे में क्या है? नीचे बेसिकली टोटल वॉल्यूम।
तो चलो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, ये सब चाहो तो तुम लिखो, ना चाहो तो मत, तो ये समझने वाला पार्ट है। मेन ध्यान रखना है मिक्सिंग में क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 बटे में V1 प्लस, ये होता है मिक्सिंग का इक्वेशन। तो चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लें जल्दी से, है ना, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तब तुरंत जो है हम लोग मिटा देना इसको, बोले जी सर। तुरंत मिटा देते हैं मिक्सिंग, और उसके बाद मिक्सिंग में रिएक्शन करा देते हैं, उसके बाद फिर तुरंत बस हो जाएगा। तो चलो यार यही है, तो चलिए भाई, है ना। तो हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में यूज हम लोग का पड़ता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा फाइंड फाइनल मोलारिटी if 200 ml 1 molar HCl plus 300 ml 3 molar HCl mixed। चलो यार जल्दी बताओ, तो हम लोग यहाँ किसकी मिक्सिंग कर रहे हैं बताओ तो। HCl की कर रहे हैं, कितना HCl लिए हैं बताओ तो। 200 ml 1 मोलर, ध्यान दीजिएगा ये V1 हो गया और ये क्या हो गया M1 हो गया, प्लस दूसरा HCl कितना है 300 ml 3 मोलर, ये V2 हो गया और ये क्या हो गया M2 हो गया। अब जल्दी बताइए जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो फाइनल मोलारिटी क्या लिखा जाएगा, ये बताया ना। टोटल वॉल्यूम कितना लिखोगे बोलो यार, टोटल वॉल्यूम कितना लिखोगे बच्चा, 200 प्लस 300, ये तो V1 प्लस V2 हो गया, है ना। और मोल कितना यूज करोगे 200 इंटू 1, M1 V1 है ये ध्यान देना, प्लस 300 इंटू 3 M2 V2। ML है तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो सोल्व जब आप करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा जरा मुझे बताइए, 1100 आएगा क्या? यस सर। और बटे 500 आएगा। यस सर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 11/5। इक्वेशन समझ में आ रहा होगा, ये क्या यूज किए हैं बताइए, M1 V1 M2 V2 बटे में V1 प्लस। जब भी मिक्सिंग होगी तो हम फार्मूला क्या मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, M1 V1 M2 V2 बटे में V1 प्लस बटे में V1 प्लस। समझ गए? चलो बच्चा, यस सर, एकदम आसान है बस। उसके बाद अब हम आयन की मिक्सिंग बता देते हैं। किसकी मिक्सिंग बता देते हैं? आयंस की मिक्सिंग बता देते हैं। आयंस आयंस की मिक्सिंग बता देते हैं, डाइजेशन का सवाल करा देते हैं बस। तो चलो यार क्वेश्चन कह रहा है 200 ml 1 मोलर H2SO4 प्लस 300 ml 1 मोलर HCl मिक्स्ड, हमने मिक्स कर दी। फाइंड पहला आपको बताना है H प्लस बताना है, दूसरा बताना है Cl माइनस, और तीसरा बताना है H2SO4। मैं अच्छे से करा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो, है ना। तो हमको पता है कि जब भी मिक्सिंग हो रही है तो जरा मुझे बताइए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं भाई मिक्सिंग के लिए, बताइए। मोलारिटी बराबर क्या यूज करते हैं, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। M1 V1 M2 V2 V1 प्लस V2, यही ना इक्वेशन यूज होता है। यस सर, टोटल मोल बटे टोटल वॉल्यूम। तो ध्यान दो यार, अब पहली बार में कितना H प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस मिलेगा नहीं मिलेगा, H2SO4 से कितना मिलेगा 200 इंटू 1 इंटू 2 क्यों किया है, 2 इंटू 2 क्यों किया बोलो। H2SO4 कितना H प्लस देगा, 2 देगा। तो ध्यान देना 200 इंटू 1 क्या है H2SO4 हो गया, ये 201 क्या हो गया 200 इंटू 1 क्या H2SO4, और एक H2SO4 कितना H प्लस देगा बोलो 2। तो डबल लेंगे ना। समझ में आया कि दोबारा बताएं?
सर दोबारा बताइए। देखो H2SO4 सर, कितना दोबारा। H प्लस देगा? H2SO4 कितना H प्लस देगा? 2। अब M1V1 किसका मोल सर, होता है? सर उसको गुना H2SO4 क्यों कर रहे हैं तब 2 से? है? अरे कह तो रहे हैं 2H प्लस देगा तो तुम्हें H प्लस निकालना है ना, H प्लस निकालना है, H प्लस निकालना है। जैसे कोई कह रहा है कि आदमी में हाथ निकालो तो 2 से गुना नहीं करोगे, 10 आदमी में कितने हाथ है? 20 हाथ होंगे ना, बोलो। हाँ ठीक है सर। H2SO4 निकालना है कि H प्लस निकालना, मुझे बताओ। H निकालना, H। अब यहाँ कै गो हाइड्रोजन है, पढ़ो, कै गो हाइड्रोजन है? 2। 2। तो 2 नहीं लेंगे? जितना H2, देखो इसी को समझो, H2SO4 कितना? 1। हाइड्रोजन कितना? 2। 2। तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुना कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आगे बताओ। यस 300 इंटू 1 इंटू 1, क्यों 1 इंटू 1 किया है बताओ? एक ही 1 हाइड्रोजन H है, प्लस। एक ही है। बटे टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? 500। 200 प्लस 500। हुआ? अब दूसरा देखो, अच्छे से देखना। दूसरा बताओ, पहला में क्या CL है? एक भी नहीं। CL है पहले में तो 0 है कि है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है तो 0। यहाँ पे कितना CL है? सर 1। 300 इंटू 1 इंटू 1 होगा। बोलो बोलो यस बच्चे। सर। ये देखो CL एक है तो एक ही है। 301 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब मोल CL इंटू 1 किया तो CL का मोल आ गया। चलो, टोटल वॉल्यूम कितना? 500। यस सर। बोलो। अभी मत कहना कि सर क्यों जोड़े हैं, अरे वॉल्यूम हुआ तो 300 और 200 को मिलाएंगे तो हमेशा वॉल्यूम कितना बनेगा? 500 ना। बोलो बोलो बच्चे, बोलो। कंफ्यूजन है? यस सर। मुझे बताओ, वॉल्यूम तो 500 ही मिलेगा ना। चलो अब इधर देखो, अब H2SO4 निकालना है। इस बार किसकी मोलारिटी निकालनी है बताओ, किसकी निकालनी है? H2SO4 की मोलारिटी, H2SO4 की। बताओ H2SO4 का मोल कितना है बताओ तो? 2 एक ना मोल है। यस। बोलो। दूसरे वाले में कितना H2SO4 है? इस सॉल्यूशन में कितना H2SO4 है? एक भी नहीं। 0। और HCl का सॉल्यूशन है ना, कहां से मिलेगा? टोटल वॉल्यूम कितना यूज करें बोलो? 500। तो समझ लो अच्छे से जो मैं समझा रहा हूं। देखो, H प्लस एक जगह की दोनों जगह, दोनों जगह। क्योंकि ये भी एसिड ये भी एसिड, H प्लस दोनों जगह से लिए। Cl माइनस एक जगह की दोनों जगह, एक जगह। एक जगह। एक जगह से मोल लिए वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम हमेशा टोटल लेंगे। अब खुद ही सोचो, नमक के और नमक का सॉल्यूशन और पानी का सॉल्यूशन दोनों को मिलाकर तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। नमक भी सेम रहेगा, चीनी भी सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा। बोलो। यस सर। तो अब देखो, अब H2SO4 है। H2SO4 में बताओ यहाँ 2 से क्यों नहीं गुना किया बताओ? क्योंकि किसका हम मोल निकाल रहे हैं? H2SO4 का। और यहाँ किसका निकाल रहे हैं? H प्लस ऊपर वाले में किसका निकाल रहे हैं? H प्लस का। और यहाँ कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन कै गो, तो 2 गो। H2SO4 कै गो, तो है ये। एक। समझे नहीं समझे? जैसे कोई कहेगा आदमी 5, आदमी 5, तो हाँ पूछेगा तब ना 5 दूनी 10 कहोगे हैं? बोलो। यस सर। तब समझे? तो बताओ, अब किसी का भी मिक्सिंग करके कुछ भी पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बोलो बता देंगे। बोलो, बता दोगे ना? एक उल्टा सवाल करा देते हैं और उसके बाद जो है फिर हम चलते हैं जहां मुझे रिएक्शन कराना है, मुझे पढ़ाना है। उसके बाद आपको बैक टाइट्रेशन, क्या पढ़ाना है बेसिकली? बैक टाइट्रेशन पढ़ाना है। इसीलिए मैंने आपको मिक्सिंग पढ़ाई। मैंने मिक्सिंग आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आपको मैं बैक टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा। एक मिक्सिंग पे का सवाल करा दूंगा, फिर बैक टाइट्रेशन पे करा दूंगा। चलिए, खैर आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो यार, बोलो यार। समझ गए। ठीक है, समझ गए। तो एक उल्टा सवाल करा देते हैं, एक उल्टा सवाल करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, है ना, समझते हैं बात क्या हमारा हाल चाल। ठीक है, अब देखिए भाई, अच्छे से समझ लीजिए।
हम ये कह रहे हैं 100 ml 1 molar HCl and VML 2 molar HCl mixed. If final molarity is 1.4 m. Find V. चलो बच्चों फट से इसका इक्वेशन लिखो पूरा सब लोग इक्वेशन लिखो, फिर हम सवाल बताते हैं कैसे सवाल आएंगे। बैक टाइट्रेशन क्या होता है वो बता दें, एक दो तो करा दे, जिंडाल मेथड तक खत्म हो जाएगा। ठीक है यार? यस सर। आराम से एकदम छूट जाओगे 12:40 तक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। चलो देखो, तो सबसे पहले बताओ फाइनल मोलारिटी कितना दिया है? 1.4 दिया है। यस सर। फार्मूला क्या यूज होगा? M1 Yes, sir. V1 प्लस V2 V1 plus V2 1.4। शुरू मोलारिटी पहले की कितनी दी है बताओ तो? 1.4 m पहले वाले की 1 into 100। 1 दूसरे वाले की मोलारिटी कितनी दी है? 2 दी है। 2 वॉल्यूम भी दिया है हो। टोटल कितना आएगा बोल? टोटल कितना आएगा टोटल? 100 into V। अरे 100 100 plus plus V। 100 plus V। दी नहीं निकाल लोगे अब? Yes, sir. बोलो बच्चों, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? बोलो बोलो बोलो। यस सर। आसान की वेरी आसान? आसान की वेरी आसान? वेरी Very आसान कुछ नहीं। Very आसान है। मिटा दे, मिटा दें? बोलो मिटा दें? चलिए तब इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। समझ गया ना कैसे होता है? बोलिए। Yes, sir. है ना? इस तरह से छोटे मोटे सवाल आते हैं, जैसे ऐसे सवाल भी दे सकता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कहेगा 100 ml 1 molar H2SO4 प्लस 200 ml 1 molar HCl मिक्स्ड। हमने इसको मिक्स कर दिया। नाउ 50 ml of this solution अब ये सॉल्यूशन का कितना ml हम ले रहे हैं? 50 ml of this solution react with 50 ml NaOH। find molarity of NaOH। find molarity of NaOH। तो देखो यार बड़ा अच्छा सवाल है ये, देखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा अच्छा है। देखो अच्छा है। अब पहले मुझे बताओ तुमने कितना सॉल्यूशन, कौन कौन सॉल्यूशन लिया है बताओ तो? H2SO4 और HCl। और इन दोनों की क्या करा रहे हो? Mixing। क्या करा रहे हो? मिक्सिंग करा रहे हो? मिक्सिंग। Yes, sir. Yes, sir. मिक्सिंग हो रहा है यार। अच्छा, मिक्सिंग के बाद फाइनल जो सॉल्यूशन है बताओ रिएक्शन किसका होगा बताओ? एसिड और बेस। एसिड से क्या मिलता है जो रिएक्शन होता है बताओ? ऊपर वाले सॉल्यूशन से क्या मिलेगा जो बेस से रिएक्शन करेगा बताओ? एसिड क्या देता है बोलो? H प्लस H plus। है ना? ये दोनों मिक्स Yes, होके sir. फाइनल H प्लस देगा। और इसी H प्लस का रिएक्शन किससे होगा बताओ? 50 ml माइनस OH माइनस। Yes, sir. बोलो H प्लस मतलब क्या हो गया? एसिड। और OH माइनस मतलब क्या हो गया? Base। बेस। बोलो है ना, एसिड बेस का रिएक्शन होगा। Yes। बोले यार, है ना? तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना? पहले हम लोग H प्लस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? H प्लस। तो देखो कितना दिए हैं ये बताओ तो? 100 ml 1 मोलर। उल्टा लिख दिए क्या? कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। HCl कितना दिए हैं देखो तो?
200 ml और H2SO4 कितना दिया है 100 ml 1 मोलर। अब ये सोचना है ना कि भाई किसका हम निकालेंगे मिक्सिंग के बाद, किसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो हमें तो आगे रिएक्शन कराना है ना, तो किसका कंसंट्रेशन निकाले मिक्सिंग के बाद, H प्लस की Cl माइनस की H2SO4, किसका कंसंट्रेशन निकाले बताओ फाइनल मिक्सिंग के बाद, बोलो। H प्लस का, क्यों H प्लस का निकाल रहे हैं बोलो, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है 50 ml सॉल्यूशन का, फिर किससे रिएक्शन हो रहा है, बेस से। मतलब हमें फाइनल H प्लस निकाल के तब रिएक्शन कराना होगा, तो H प्लस हम निकालेंगे। H प्लस कितना आएगा बताइए, 200 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1 इंटू 2 और बटे में 300। ये समझ में आया कि दोबारा बताएं, पहले मुझे बताओ जो मैं लिख रहा हूँ। आगे सर। देखो कैसे किए हैं, आगे से ध्यान देना कैसे किए हैं। 200 इंटू 1 भी कर दें क्या, yes, 200 इंटू 1 क्यों किया बताओ, क्योंकि यहाँ कितना है H प्लस एक यहाँ 100 इंटू क्या किए हैं 1 इंटू 2 क्यों किए हैं 2, सर क्योंकि H2 है, H2 है, एक H2। और जब इसको Yes. सोल्व करोगे तो 4/3 आएगा। फाइनल H प्लस कितना आया, 4/3 आ रहा है क्या, देखो तो, यस सर, यस सर, 4/3 मोलर। और क ml, ये जो H प्लस हम लिए हैं क ml लिए हैं बताओ, 300 ना क ml 50 pm 50 है। अरे डाइल्यूशन करा के नहीं दिए थे तो पहले हमने दोनों को मिक्स किया, जब तो ऐसे समझो, चीनी और पानी, मतलब चीनी लिए, मतलब चीनी का शरबत लिए और नमक का शरबत, दोनों को मिक्स कर दिए, एक जग बना दिए, उसमें से एक गिलास लिए पीने के, बनाए 300, यूज कितना कर रहे हैं उसका क ml 50 ml ही तो यूज कर रहे हैं। चलो 150 अब बेस कितना यूज कर रहे हैं क ml, 50 मोलारिटी हमें नहीं पता है, मोलारिटी हमें पता है। अब जो मुझे बताइए, जब रिएक्शन होता है तो हम दोनों को H प्लस OH माइनस को बराबर करते हैं कि बराबर नहीं करते हैं, बोलो यार। बराबर करते हैं। दोनों को बराबर ही करते हैं ना, रिएक्शन का मतलब दोनों को बराबर कर देना, तो बराबर कर दो। तो कैसे बराबर होगा बोलो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बैलेंस फैक्टर 1 ही रहेगा क्योंकि H प्लस इंटू 50 इंटू 1 M इंटू 1 बराबर कर दिया, काम खत्म, डायरेक्ट आ जाएगा 4/3। बोलिए, रिएक्शन में दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर दी। नहीं समझ में आया लग रहा तुम लोगों को, सर आ नहीं गया। आया, नहीं आया। आखिरी वाला पार्ट नहीं है यार, कौन वाला? आखिरी वाला, ये पीछे देखो। लेक्चर से नहीं आया क्या। पहले देखो, ऐसा एक का ये रहा है, H2SO4 100 ml लिए हैं और HCl लिए हैं 200 ml 1 मोलर, ठीक है। और फिर हम कितना ml लिए हैं बताओ, फिर कितना ml लिए हैं 50 ml। 50 तो पहले भाई, और उसके बाद 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिएक्ट विद NaOH। तो मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, आखिर दोनों को मिक्स करके हम क्या निकालेंगे जो रिएक्शन करेगा बताओ बेस के साथ, H प्लस H H प्लस ना। देखो Yes. दोनों क्या है, पहला एसिड है कि नहीं, पहला क्या है बोलो, एसिड, और दूसरा भी क्या है, एसिड, एसिड, और ये वाला क्या है, NaOH क्या है। बेस, बेस, तो ये दोनों एसिड मिलके क्या देगा, ये दोनों एसिड मिलके क्या देगा, H प्लस, H प्लस। प्लस, तो हमने पहले H प्लस निकाला कि दोनों एसिड मिलके कितना H प्लस दे रहा है, फिर उसका हम क ml लिए 50 ml, 50 ml, और फिर इक्विवेलेंट बराबर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंस फैक्टर ना। यस सर। तो ध्यान दो, अब देखो इस बार तुम्हारे अगर H2SO4 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है बताओ, H2SO4 का वैलेंस फैक्टर जल्दी बताओ। 2, क्योंकि कितना H प्लस देता है, 2, HCl का कितना होता है बोलो, 1, HCl का कितना होता है 1, क्योंकि क्या H प्लस देता है,
एक एक H प्लस का भी तो 1 होगा। यस ये हमने क्या निकाला, सीधे H प्लस निकाल लिया ना कि नहीं निकाल लिए वो? यस सर। तो जब H प्लस निकाल लिए तो H प्लस का तो बैलेंस फैक्टर 1 होगा। अगर H2SO4 रहता तो उसका बैलेंस फैक्टर बताओ, फिर से बोलो। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर एक 2 2। HCl का 1 एक H प्लस का, 1 अरे तो खुद अकेले है। H प्लस कितना मिलता हो तो बैलेंस फैक्टर होता है। H2SO4 2 H प्लस देता है तो 2 बैलेंस फैक्टर। H प्लस अकेले है तो कितना है, उसका तो खुद 1 होबे करेगा। समझ गए? बोलिए। यस सर। बस वही उधर बेस। अब NaOH का बैलेंस फैक्टर कितना होगा बताइए? एक 1 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर। जब मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर करेंगे तो ये क्या चीज है बताइए, क्या चीज है, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस सर होगा सर। बोलिए। अब देखिए मैंने एक बता दिया, मैं आपको बैक टाइट्रेशन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बैक टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है। इसीलिए क्वेश्चन करा दिए हैं ना। बैक टाइट बेसिकली देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ये बहुत कठिन सवाल है। ये बहुत कठिन सवाल है जो मैंने आपको करवाया है। ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में आता है बैक टाइट्रेशन। क्या आता है एग्जाम में, बोलिए क्या आता है एग्जाम में? बैक टाइट्रेशन। और बैक टाइट्रेशन में मिक्सिंग होती है, वही मुझे समझाना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैक टाइट्रेशन। बैक का मतलब क्या होता है बोलो? बैक का हिंदी पीछे पीछे बैक। बैक मतलब क्या होता है? आगे मतलब देखो भाई, बैक मतलब फिर, है ना? प्ले बैक कोई मतलब बैक मतलब फिर से, पीछे, है ना? तो बैक का मतलब यही होता है फिर से, फिर से, फिर से। अब फिर से का मतलब समझिए, जैसे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास HCl है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं ऊपर से? NaOH। क्या ऐड कर रहे हैं? NaOH, है ना? पता चला आपको जितना HCl उतना ही NaOH ऐड करना होता है ना? बोलो यार, बोलो। मान लो HCl है 5 और तुमने NaOH ऐड कर दिया 7, तो टाइट्रेशन होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें कौन ज्यादा हो जाएगा बोलो? कौन ज्यादा हो जाएगा? NaOH या OH? OH ज्यादा होगा ना? अब उस OH को खत्म करने के लिए दोबारा तुम्हें फिर से क्या ऐड करना पड़ेगा बोलो? HCl इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा टाइट्रेशन? बैक टाइट्रेशन कॉमन सेंस लगाओ। एसिड में क्या ऐड कर रहे थे? बेस। यस बेस। अब पता चला फिर क्या ऐड कर रहे हैं दोबारा उसमें? एसिड क्यों? क्यों? क्योंकि बेस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यही होता है, उल्टा हो सकता है। टेबल का अब बेस पे क्या ऐड कर रहे हैं? एसिड। पता चला एसिड ज्यादा डाल दिए, तो फिर दोबारा क्या ऐड करना पड़ेगा फिर से? बेस। तब हुआ ना बैक टाइट्रेशन। बैक नहीं हो गया, एसिड में बेस डालो तो पता चला वापस एसिड डालने लगे, तो बैक काम क्या था? वही उल्टा हो गया काम। बोलिए उल्टा हो गया, बैक हो गया। बैक हुआ ना, वही बैक होता है। बैक का मतलब दोबारा टाइट्रेशन, मतलब एसिड है बेस, फिर वापस से एसिड, या बेस पे एसिड तो फिर दोबारा से बेस। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, यही बैक टाइट्रेशन होता है बस, और कुछ नहीं। तो बैक का मतलब होता है फिर से दोबारा हम ऐड करते हैं, है ना? अब इसे करना कुछ नहीं होता है बैक टाइट्रेशन। अब बताइए आपको कै बार एसिड, जैसे यहाँ पे कै बार एसिड का मोल इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा? एक बार कि 2 बार? 2 बार। एक कौन सा? शुरू वाला, और कौन सा जो बाद में ऐड किए हैं? बोलिए। और बेस क्या बार लेना पड़ेगा? एक ही बार। हो जाए तो यहाँ कुछ नहीं, इक्वेशन बस सही बनता है। बैक टाइट्रेशन मतलब समझ लीजिए बस, अगर लिखेगा तो इसका ही मतलब होता है। इक्वेशन यही एक ही, बस इक्वेशन आपको बार बार यही बनाना है कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या बनाएंगे? इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यही इक्वेशन तो बार बार यही बनना है। अब ये कौन सा एसिड होगा? इनिशियल की टोटल? टोटल। टोटल टोटल मतलब कौन सा? शुरू वाला कि जो बाद में ऐड किए हैं वो, कि दोनों? दोनों होगा, है ना? यही बैक टाइट्रेशन का मतलब होता है, बस यही है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, टर्न से तुम लोग बना ले जाओगे। मिटाए? बोलो। यही बैक टाइट्रेशन, यही बैक टाइट्रेशन है। बस कल जानते हो बैक टाइट्रेशन बस लॉन्ग्वेज होता है। जैसा नहीं कि बैक टाइट्रेशन कोई पहाड़ है, वो लिख देगा बैक टाइट्रेशन। अब तुमको समझे में बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या, तो एक लाइन लिख देता है बैक टाइट्रेशन, तो ऐसे लिखेगा। देखो वो कहेगा
100 ml 1 molar HCl titrated with VmL 2 molar NaOH 2 molar NaOH. Further 50 ml 1.5 molar HCl used for back titration. Used for back titration. Back titration. Titration. Find volume of NaOH. तो देखो यार, ये बैक टाइट्रेशन यही अब एग्जाम में बैक टाइट्रेशन लिख देगा। आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको समझो ना कि बैक टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है। मिक्सिंग तो बोला नहीं, बैक टाइट्रेशन बोल दिया, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ करना कुछ नहीं है भाई साहब, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यही है कि आपके पास शुरू में कौन सा था बताइए तो, HCl कितना था बोलिए तो? 100 ml 1 molar। 1 मोलर। इसमें क्या कर रहे हैं हम? VmL कितना? VmL 2 मोलर। लेकिन काम हुआ कि गड़बड़ा गया? हो गया, गड़बड़ा गया। नहीं गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया। बैक टाइट्रेशन मतलब फिर से क्या ऐड कर दिए? फिर से क्या ऐड करना पड़ा बताइए? फिर से देखो, बैक टाइट्रेशन में फिर से HCl ऐड किए हैं। कितना HCl ऐड किए इस बार बताओ? 50 ml 1.5 मोलर। ml 1.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो। Yes sir। यही बैक टाइट्रेशन है जो बच्चों को समझ नहीं आता है कि बैक टाइट्रेशन का क्या मतलब। समझ गया बैक टाइट्रेशन? नहीं समझे? बोलो। अब इक्वेशन एक ही लाइन बनना है भाई। चलो जल्दी से मुझे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाल कर दिखाओ। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अब एक जगह से आएगा कि दो जगह से आएगा एसिड? बोलो। दो जगह से। 50 इंटू 1.5 इंटू 1 कहां से आ रहा है? ये इक्विवेलेंट कहां से आ रहा है एसिड का बताओ, जो बाद में ऐड किए हैं? पहले से कितना था बताओ? यही था। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। Yes sir। अब चलो, अब इक्विवेलेंट ऑफ बेस बताओ यार। इक्विवेलेंट ऑफ बेस तो एक ही जगह से आ रहा है। इक्विवेलेंट ऑफ बेस का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ बच्चों जल्दी। V into 2 into 1। अब दोनों को बराबर कर दें? बोलो। Yes sir। कर दे बराबर। तो 175 आएगा। जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे? बोलो एसिड वाला जोड़ लो। बराबर क्या कर दोगे? V इंटू 2 इंटू 1 कर दोगे। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? 175/2। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। बोलो। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर आ गया। यही बैक टाइट्रेशन। इसी में मिक्सिंग की जरूरत पड़ती है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। बोलो। अब देखो, यही एसिड बेस है, यही मिक्सिंग बैक टाइट्रेशन। यही मिक्सिंग होती है तो जरूरत पड़ती है कई बार M1 V1 की भी जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसी में जो है एसिड बेस मिक्सिंग में ही एक हम लोग को नेम वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेम। आप लोगों ने बोर्ड में नाम साथ सुना होगा। चंडाल मेथड का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुना। बोलिए। जेंडाल मेथड। जेंडाल मेथड का नाम सुना है? जेंडाल मेथड एक होता है, उससे सवाल वाल आता है। जेंडाल या चंडाल जो कहो, जेंडाल मेथड। जेंडाल मेथड होता है। जेंडाल मेथड में हम किसको डिटरमाइन करते हैं जरा मुझे बताइए? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज डिटरमाइंड। जेंडाल मेथड से हम किसको निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन का कंपाउंड है, जैसे यूरिया, बहुत सारा कंपाउंड है ना दुनिया में। बोलो।
है कि नहीं है? बोलो। बहुत सारा है, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बहुत सारा। कोई भी कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, उसका फार्मूला तुमको नहीं पता रहेगा। कोई कंपाउंड दे दिए, बोल दिए हमारी इसमें नाइट्रोजन है। फर्टिलाइजर दे दिए, धरो ये फर्टिलाइजर पकड़ो, इसमें नाइट्रोजन है, बताओ कितना नाइट्रोजन। तो कौन से मेथड की जरूरत पड़ेगी? कौन से मेथड की? बोलो। जेंडाल अब जेंडाल मेथड ये कहता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड को किसमें चेंज कर दो। नाइट्रोजन कंपाउंड में से किसको बाहर निकाल लो, बताओ। NH3 को। किसको बाहर निकाल लो? NH3 को, है ना। अमोनिया, नाइट्रोजन कंपाउंड से क्या बना लो? अमोनिया। अमोनिया बन गया, है ना, अमोनिया। अब अमोनिया क्या है? बेस है। तो क्या है? बेस। और ये कैसा बेस है? तो H+ एक्सेप्ट करने वाला बेस है। H+ लेगा और क्या बना देगा? NH4+। बताओ, मैंने बताया था बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? जो क्या दे? OH दे, OH माइनस चाहे क्या ले? H प्लस ले। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो भाई। बताया जाता अमोनिया किस तरह का बेस है, जरा मुझे बताइए। OH- देने वाला कि H+ लेने वाला? H+ लेने वाला H+ लेने वाला बेस है ये। कै गो H+ ले रहा है बताइए? कै गो H+ लेता है अमोनिया? एक बैलेंस फैक्टर कितना हो गया अमोनिया का? बैलेंस फैक्टर बताइए। 1। 1। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ, ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब देखो, होता यही है। तो चलो खैर, ये तो मैं तुमको समझा रहा था कि अमोनिया हमारा क्या है? H+ लेने वाला बेस है। खैर, ये बेस है कि नहीं, बाकी मारो गोल, ये सब इंफॉर्मेशन तुमको ध्यान रखना है। अमोनिया बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि H+ ले लेता है। कै गो H+ लेता है? एक H+ लेता है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 1 होता है। ये सब तुमको ध्यान रखना है ना। अब हमको बात ये समझना है कि अगर हमारे पास बेस है, अमोनिया का कोई बेस है, इसका हम एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? बोलो। करा सकते हैं। यस करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? बोलो। अब जितना एसिड का इक्विवेलेंट होगा उतना ही अमोनिया का इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? वही इक्वेशन हमेशा क्या बनता है बताओ तो? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल और क्या होगा? टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और यहाँ बेस है कौन? अमोनिया है। यस सर। बोलो। अब मुझे बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ NH3 बराबर क्या होगा बच्चा? जरा मुझे बताओ तो। मोल ऑफ NH3 इनटू टू वॉल्यूम बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर है कितना? 1। 1। तो यहाँ बताइए, जो इक्विवेलेंट ऑफ NH3 है वही मोल ऑफ NH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस बोलिए बोलिए। यस क्योंकि बैलेंस फैक्टर क्या है? 1 है। अब अगर आपको मोल ऑफ NH3 निकल गया तो वेट ऑफ नाइट्रोजन नहीं निकाल लेंगे। वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? मोल इंटू कितना? 14। बताइए, आपसे पूछ रहा नाइट्रोजन का वेट पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का मोल कितना होगा भाई? वेट बराबर क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास होता है कि नहीं होता है? बोलो। बोलो बोलो बोलो। तो अगर नाइट्रोजन का पूछेगा तो किसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे? नाइट्रोजन से। अगर अमोनिया का पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? अमोनिया से, 17 से। लेकिन अगर नाइट्रोजन का वेट पूछ रहा है तो नाइट्रोजन का वेट कितना आ जाएगा? मोल इंटू 14 करोगे तो वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो बोलो। तो बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन का वजन आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। इसमें कैसे आया? ध्यान देना फिर से। इसमें क्या ऐड कर दिए? नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या ऐड कर दिए? एसिड। जितना एसिड उतना ही कौन? अमोनिया। जितना एसिड उतना ही कौन? अमोनिया। जितना अमोनिया का इक्विवेलेंट उतना अमोनिया का मोल। और अमोनिया का मोल निकल गया तो नाइट्रोजन का वेट निकल जाएगा। तो हम करते क्या हैं जेंडाल मेथड में? एसिड ऐड करते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड गिव्स इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया से मोल ऑफ अमोनिया और फिर वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। लिख लो, लिखो। इन जेंडाल मेथड लिखो। पहले एक लाइन लिखवा दें, सब एक सवाल कराएंगे तो आ जाएगा। लिखो इन जेंडाल मेथड। लिखो
जल्दी लिखो, बस 2 सवाल करना, खत्म। देखो इंजेंडाल मेथड, देखो इंजेंडाल मेथड है ना, देखिए नाइट्रोजन कंपाउंड गिव्स अमोनिया, नाइट्रोजन कंपाउंड गिव्स अमोनिया। इन जेंडाल मेथड नाइट्रोजन कंपाउंड गिव्स अमोनिया, ठीक है। एंड लिखो, एंड लिखो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, एंड इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। अब आ रहा है कि कट गया? आ रहा है सर। चलो, तो क्या लिखे हो? इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखे हो? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। अब लिख लो, है ना, मोल ऑफ अमोनिया डिटरमाइंड फ्रॉम इक्विवेलेंट ऑफ, ऐसे लिखो इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया गिव, ऐसे लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखो इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया गिव्स मोल ऑफ अमोनिया एंड देन वेट ऑफ नाइट्रोजन। देखो इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया गिव्स मोल ऑफ अमोनिया देन वेट ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, अभी आ जाएगा तुरंत, एक सवाल कराएंगे बस आ जाएगा ना। यही जेंडाल मेथड है ना। अब सवाल ही इस पे आता है और बहुत लेंदी एनसीईआरटी बनाया हुआ है, तो आपको तुरंत अभी आ जाएगा। एकदम घबराइएगा मत कि नहीं आएगा, एकदम लड्डू है, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं। तो आप घबराइएगा मत, बस घबरा गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एकदम है, स्टेप बाय स्टेप है, तुरंत बनेगा। तो देखिए मैं कह रहा हूं 10 ग्राम नाइट्रोजन कंपाउंड डिटरमाइंड यूजिंग जेंडाल मेथड, और वहां जेंडाल मेथड जरूर लिखता है, जेंडाल मेथड। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं, आप देखो 10 ग्राम नाइट्रोजन कंपाउंड डिटरमाइंड यूजिंग जेंडाल मेथड, इफ 100 ml 1 मोलर HCl यूज्ड। नहीं आ रहा है जी? सर थोड़ा ब्लर हो रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है सर। ब्लरिंग हो रहा है। मैंने लिखा है 10 ग्राम नाइट्रोजन कंपाउंड डिटरमाइंड यूजिंग जेंडाल मेथड, इफ 100 ml 1 मोलर HCl यूज्ड, फाइंड। बस पढ़ रहा हूं, पर लिख लेने दो। देखो क्या करना है, क्या लिखे हैं, पढ़ो। 10 ग्राम नाइट्रोजन कंपाउंड डिटरमाइंड यूजिंग जेंडाल मेथड, इफ 10 ml 1 मोलर HCl यूज्ड, फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3, वेट ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इतना सारा पार्ट करना है। तो आपके पास है क्या? नाइट्रोजन कंपाउंड है भाई। नाइट्रोजन कंपाउंड से हम क्या बनाएंगे बताइए? नाइट्रोजन कंपाउंड हमारे पास है, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड हमारे, रुक जाओ मैं हट रहा हूं तब दिखेगा। यह है 10 ग्राम, इससे हम NH3 बना रहे हैं, और इस NH3 का हम रिएक्शन करा रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं बताइए? HCl। यही है, यही इसमें होता ही है भाई। नाइट्रोजन कंपाउंड से अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का HCl से रिएक्शन। तो चलिए भाई, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा जल्दी बताइए? तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्विवेलेंट ऑफ
NH3. बराबर क्या बनेगा बताइए तो? NH4 अमोनिया। Yes sir. ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ पहले। Yes sir. Yes sir. जब भी रिएक्शन होगा तो ही ना होगा। अब जल्दी बताओ HCl का इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ तो। HCl का इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर बटे में 1000। क्यों 1000 कर रहे हैं बताओ? ml में। ml में। और इसके पहले क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वहां कट रहा था ml ml। समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए। हाँ तो ध्यान देना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर, ऐसे ना इक्विवेलेंट आ गया HCl का। देखो मोलारिटी 1, वॉल्यूम 100 और बैलेंस फैक्टर 1। ये कितना आया? 0.1 आया। यस सर। Yes sir. अब जल्दी बताओ अमोनिया का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा? 0.1 होगा कि नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. अब मुझे बताओ अमोनिया का बैलेंस फैक्टर कितना होता है? जल्दी बताओ तो। 1 बताया था ना, ध्यान रखना है। बैलेंस फैक्टर 1 होता है कि नहीं होता है? Yes अगर sir. बैलेंस फैक्टर 1 है तो मोल इनटू कौन सा फैक्टर? Balance factor. यही ना होगा इक्विवेलेंट ऑफ NH3। Yes बोल sir. भाई। अब बताओ बैलेंस फैक्टर कितना है? 1. 1 और इक्विवेलेंट कितना है? 0.1। तो मोल कितना आ गया बताओ? दिस इंप्लाइज दैट मोल कितना आया अमोनिया का? जल्दी बताओ। 0.1 नहीं आया बताओ। बताओ यार, यस बोलो। अरे खुद ही सोचो ना यार। इक्विवेलेंट यहाँ 0.1 है और बैलेंस फैक्टर 1 है, तो मोल भी तो वही आ जाएगा। बैलेंस फैक्टर 1 का मतलब मोल बराबर इक्विवेलेंट। काम खत्म हो गया। अब मुझे बताइए तो मोल आ गया अमोनिया का कितना मोल आ गया बताइए? 0.1. अब वेट कैसे निकलेगा? वेट बराबर क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास होता है कि नहीं होता है? बोलिए भाई। Yes sir. तो कितना ग्राम है बताइए? 1.4 ग्राम आया कि नहीं आया? Yes sir. अब परसेंटेज कैसे होता है? तो परसेंटेज क्या होता है जानते हो ना? अपना मास अब बट्टे में टोटल। टोटल क्या ग्राम है? 10 ग्राम। नाइट्रोजन उसमें कितना? 1.4 ग्राम। अपना बटे टोटल इंटू 100। तो कै % नाइट्रोजन आया बताइए? 14%। समझ में आया कि दोबारा बताएं? कौन सा स्टेप दोबारा बताएं? आखिरी वाला, उसके पहले वाला की पूरा? सर चौथा पांचवा। देखो यहाँ मोल आ गया कि नहीं आ गया? मोल है ना। अब मोल बराबर क्या फार्मूला होता है बोलो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास होता है ना, यस। गिवन मास बटे मोलर मास। तो मोल कितना है? हो 0.1 मोल है। अब नाइट्रोजन का वेट कैसे होगा? तो नाइट्रोजन का मोलर मास ले लो। नाइट्रोजन का मोलर मास 14 है तो 1.4 ग्राम आएगा। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? तो अपना बटे टोटल इंटू 100 करो, खत्म हो गया। समझ गया कि नहीं समझे? बोलो बच्चा, है ना। परसेंटेज कैसे होता है बताओ? बोर्ड में तुम परसेंटेज कैसे निकाले हो? 400 बटे टोटल 500 इंटू 100। तो अपना बटे टोटल इंटू 100। नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए तो नाइट्रोजन इतना ग्राम है। कै ग्राम में? 10 ग्राम में ना है। 10 ग्राम में ना निकाला इतना ग्राम। तो अपना बटे टोटल इंटू 100 हो गया बस। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो बोलो। समझ गए। बाउंस मार गया। यस सर। हाँ चलो अगली बार में आ जाएगा, घबराओ मत। एक और करा रहे हैं, 100% आ जाएगा, घबराओ मत। बाउंस मारा तो अगली बार में आ जाएगा, क्या दिक्कत? इस बार आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, मैं कह रहा हूं 10 ग्राम अमोनिया, 10 ग्राम नाइट्रोजन कंपाउंड, आराम से करिए, आ जाएगा। आखिरी सवाल है ये। 10 ग्राम नाइट्रोजन कंपाउंड इज डिटरमाइंड यूजिंग जेंडाल मेथड। जेंडाल मेथड, जेंडाल मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ 100 ml 1 मोलर H2SO4 used,
H2SO4 यूज 100 ml 1 मोलर H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइंड, जो जो कहेंगे वो आप निकालेंगे। पहला, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दूसरा, इक्विवेलेंट ऑफ NH3। तीसरा, मोल ऑफ NH3। चौथा, वेट ऑफ नाइट्रोजन। और आखिरी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होता है। तो यहाँ आपके पास है क्या? 10 ग्राम क्या है बताइए तो? नाइट्रोजन कंपाउंड है। यस सर। अब बताइए, नाइट्रोजन कंपाउंड इससे क्या हम बनाते हैं जेंडाल मेथड में? जल्दी बताइए। NH3 अमोनिया। NH3। अमोनिया क्या है? एसिड की बेस। S बेस बेस। और इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है? 1। 1 अब इसी बेस का रिएक्शन किससे करा रहे हैं भाई साहब? H2SO4 H2SO4 से। ये H2SO4 क्या है? एसिड। एसिड और बैलेंस फैक्टर कितना है? 2। अब यहाँ रिएक्शन में हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे बताइए? जब भी रिएक्शन है तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल बराबर। इक्विवेलेंस ऑफ बोलो 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 S। बोलो। H2SO4 यही यूज करेंगे, कुछ और यूज करेंगे? बोलो। ये यूज करेंगे सर। हाँ, तो चलो शुरू हो जाओ। अब जल्दी से बताओ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना लिखे बताओ तुम ही लोग। 0.2। आराम से बताओ, आराम से बताओ। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4? तो बताओ। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml 100 ml इंटू 1 और बटे 1000 करेंगे। ये क्या है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या आया बताओ? मोल आया। यस सर। और बैलेंस फैक्टर कितना है? 2 है। यस यही ना आएगा इक्विवेलेंट? यस मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू बैलेंस फैक्टर। बोलो, यही ना होता है इक्विवेलेंट? बोलो। ये Yes, मोलारिटी इंटू sir. वॉल्यूम से क्या आ गया बताओ? ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या दे रहा है बताओ? मोल। मोल। और मोल इंटू बैलेंस फैक्टर किया तो इक्विवेलेंट आ गया। अब बताओ बटे क्यों किए हैं? बटे 1000 क्यों किए हैं? बोलो। ml 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 से। तो यहाँ से कितना आया इक्विवेलेंट? सोल्व करो। कितना आया इक्विवेलेंट बताओ? 0.2 0.2 आया कि नहीं आया? अब ये 0.2 इक्विवेलेंट किसका आया है बोलो? H2SO4 तो बताओ अमोनिया का कितना इक्विवेलेंट होगा बताओ तुम लोग? 0.2 सर 0.2 0.2 होगा। अब जल्दी बताओ, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर बराबर इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ ये चीज जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। यस सर। अब जल्दी बताओ बैलेंस फैक्टर कितना है अमोनिया का? बोलो तो। सर 1 और इक्विवेलेंट कितना निकाले हो अमोनिया का? 0.2 तो दिस इंप्लाई दैट मोल कितना आएगा अमोनिया का? खुद ही तुम लोग बताओ ना, कितना मोल आएगा बताओ? 0.2 0.2 है ना आएगा हो? यस सर। एक कॉमन सेंस समझते, गजब इंसान हो तुम लोग। कुछ करना है नहीं है। ये बताओ अगर बैलेंस फैक्टर 1 है तो मोल इक्विवेलेंट बराबर ना होगा? यस सर। अच्छा तब अब बताओ, नाइट्रोजन का वेट नहीं निकाल लोगे? वेट कैसे निकलेगा? मोल इंटू मोलर मास मोलर कितना मास होता है नाइट्रोजन का मोलर मास? 14 कितना आया? 2.8 ग्राम। अब परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। परसेंटेज क्या होता है? 28%। अपना नाइट्रोजनवा कै ग्राम? 28 2.8 कै ग्राम में? कै ग्राम में? कै ग्राम में? 10 ग्राम में। 10 ग्राम। तो अपना बट्टे टोटल इंटू 100 किए नहीं आ गया मर्दे? यस आ गया सर। आ गया सर। आसान की वेरी आसान? बोलो। सर फ्री वेरी है सर। यही चंडाल मेथड है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। यस सर। यही है चंडाल में। इससे सवाल वाला आ जाता है एग्जाम में। देखो हो सकता है इस बार भी आए। 2020 में भी दिया था। 2020 का जो सेकंड पेपर उसमें भी दिया था जंडाल में। समझ गए? बोलो। yes, sir. यस सर। यस सर।